एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। अभी तक आपने गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके और आप बेनिफिट्स ले सकें। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं के मैप का क्वेश्चन यूजीसी नेट नवंबर 2020 में कैसा पूछा गया, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करें, वो भी बहुत ही आसानी से, फुल एक्यूरेसी के साथ और ट्रिक्स के साथ। ट्रिक्स आपको हेल्प करती हैं क्वेश्चंस को इजी सॉल्व करने के लिए और फुल कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें एग्जाम में फुल एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है ताकि आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो आपने वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट किए हैं, जो आपने मेहनत की है, जो लॉजिक्स लगाए हैं, उससे आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मार्किंग मिले, नेगेटिव मार्किंग ना मिले। तो अभी हम वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और आप देखिएगा कि चुटकियों में हम इन क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे और आगे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए तो आप उनको करके भी आएंगे। के मैप आपका डिजिटल लॉजिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के अंदर का एक पार्ट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों का बेनिफिट हो। ओके, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके 2 मार्क्स का पूछा गया था। क्वेश्चन कहता है सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशंस व्हिच इज गिवन इन द ऑप्शंस राइट फॉर फॉलोइंग बुलियन फंक्शन। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन आपको डायरेक्टली इनको ऑप्शंस नहीं मानना, आपको ऑप्शंस इनको मानना है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये आपके बुलियन एक्सप्रेशंस है राइट। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इससे जो क्रिएट होने वाला के मैप है उसके लिए एज अ रिजल्ट में कौन सा एक्सप्रेशन निकल कर आएगा, ठीक है, और उसी के हिसाब से आपको आंसर देना। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शंस जो दिए गए हैं ए बी सी डी, वो आपको यहाँ पर इस एक्सप्रेशंस को बताया गया है। मतलब ये कि हो सकता है कि जो आपका के मैप बनकर आने वाला है उसका या तो केवल एक ही एक्सप्रेशन हो या फिर 2 एक्सप्रेशन हो, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए के मैप को आपको ध्यान से बनाना है और उसके अकॉर्डिंग आपको सही तरीके से वहां पर जो आपको दिया गया है मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स, उसके हिसाब से वैल्यूज को पुट करना है। ओके, तो अब देखो हमको इसको सॉल्व कैसे करना है वो समझते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 आप स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, आप भी सीख जाएंगे। अगर आपने कभी भी के मैप नहीं सॉल्व किया तब भी आप सीख जाएंगे। सबसे पहले तो आप ध्यान दें कि के मैप आपको कितने वेरिएबल का बनाना है। 4 वेरिएबल का बनाना है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको फंक्शन दिया गया है वो 4 वेरिएबल दैट इज ए बी सी डी, इनको यूज करके दिया गया है। तो हम जल्दी से एक 4 वेरिएबल का के मैप रेडी कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका ये के मैप बन जाता है राइट। और यहाँ पर हम वेरिएबल्स को अरेंज कर देंगे। ये ए बी हो गया, यहाँ पर सी डी हो गया। आप आगे पीछे भी करके ले सकते हैं। 0 0 0 1 1 1 1 0। आपको पहले भी बताया हुआ है कि 1 1 पहले क्यों लिखते हैं, 0 1 क्यों बाद में लिखते हैं, क्योंकि केवल एक टाइम पे एक ही बिट का चेंज होना चाहिए, इसीलिए। तो यहाँ पर भी 0 0 0 1 1 1 एंड देन 0 1। यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 and 7. This is 8, this is 9, this is 10 and this is 11 12 13 14 and then 15, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर आपको नंबरिंग दी गई है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर वंस पुट करने। 1C क्यों पुट करेंगे, क्योंकि ये मिन टर्म्स की वैल्यूज को बता रहा है और मिन टर्म्स किसको कैरी करता है, नंबर ऑफ वंस को। तो कहाँ पे डालेंगे, 0 1 2 3 6, तो यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। और ये रहा 6 एंड देन 13 12 13 14 15। सो दिस इज 12 13 14 एंड 15। यहाँ पे हमने वंस डाल दिए। अब आपको देखना है ग्रुपिंग कितनी बन रही है। तो सबसे पहले हम ऑक्टेट को चेक करते हैं कि यहाँ पे ऑक्टेट बनना पॉसिबल है, तो नहीं है पॉसिबल। अब हम चेक करें किसको, क्वाड यहाँ पे बनना पॉसिबल है, तो एब्सोल्युटली यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक क्वाड बन रहा है, ठीक है, ये एक क्वाड बन रहा है, ठीक है। पहले तो हम इन दोनों करते हैं, उसके बाद इस 1 के बारे में बात करेंगे। इसको मैं क्यों ऐसे ले रही हूँ आपको भी रीजन बताऊंगी। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर तो ये चेंज हो रहा है, तो हम क्या वैल्यूज लेंगे, ए और बी लेंगे। अगर आप ऑप्शंस में चेक करेंगे तो ए बी आपको हर जगह मिलेगा, मतलब आपको यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है।
इसको भी अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। आप यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट लेंगे। एज यू कैन सी हर जगह आपको a और b दोनों का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। मतलब ये कि ये वन जो है वो आपका डिसाइडिंग वन है। तो बात को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप इस वन को कवर करने के लिए दो तरीके से ग्रुप कर सकते हैं। एक तो इस तरीके से ग्रुप कर सकते हैं और एक इस तरीके से ग्रुप कर सकते हैं। और इस बात से ये बात क्लियर हो जाती है कि आपका यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो दो आंसर्स को लेकर आता है। ठीक है, तो या तो आपका आंसर ये होने वाला है और या तो आपका ये होने वाला है। ठीक है, अब इससे हम निकालते हैं इस वाले के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ अगर आप चेक करें तो वैल्यू किसकी चेंज नहीं हो रही है, ए की चेंज नहीं हो रही है, ए का कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पर अगर आप चेक करें तो सी और डी की वैल्यू कैसे डालेंगे, सी और डी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट सी और डी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सी और डी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो यहाँ पर आ रहा है, मतलब ऑप्शन बी आपका आंसर में होने ही वाला है। अब आगे चेक कर लेते हैं इसके लिए। इसके लिए अगर आप चेक करें तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, बी की वैल्यू यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है। तो बी की वैल्यू 1 है इसलिए बी लिख लेंगे। और यहाँ पर अगर हम चेक करें तो अगेन क्या है, सी और डी का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या है ये, बी सी और डी का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज इन ऑप्शन नंबर डी, मतलब स्टेटमेंट डी। ठीक है, एक्सप्रेशन डी। तो आप देख सकते हैं बी और डी ये दोनों आंसर्स निकल कर आ रहे हैं। तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो आपने देखा कि हम ट्रुथ टेबल नहीं, यहाँ पर हम बात करेंगे के मैप की। तो के मैप हमने कैसे तैयार किया, चुटकियों में हमने यहाँ पे देखा कि बिट्स 1 ही चेंज होने चाहिए, इसलिए हमने उसको उस तरीके से अरेंज किया। जहाँ जहाँ पर आपको वैल्यूज दी गई है वहाँ पे आपने वंस को पुट किया और आपने यहाँ पे 2 क्वाड और 1 डबल बनाकर आंसर निकाला। लेकिन जो एक डबल बन रहा था वो आपका 2 तरीके से बन रहा था उस 1 को कवर करने के लिए। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जहां पर आपको एक ही के मैप के मोर देन 1 एक्सप्रेशंस निकल कर आ रहे हो। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपने डिटेल में सीखा हुआ के मैप बनाते कैसे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है और कैसे आपको वहाँ पर लॉजिक लगाकर फुल एक्यूरेसी के साथ एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।